अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? होपफुली सब ठीक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। काफ़ी दिनों के बाद व्लॉग लेके आई हूँ। बहुत बहुत बिजी टाइम चल रहा है, तो मुझे तो समझ में ही नहीं आता मेरा टाइम किस तरह जो है ना वो गुजर जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह ये भी एक ब्लेसिंग होती है अल्लाह की कि जब आप बिज़ी होते हैं। तो हम लोग जा रहे थे मैनचेस्टर, और मैं फ़र्स्ट टाइम जा रही हूँ। और मेरे जो हस्बैंड है ना वो बहुत दफ़ा गए हुए हैं, और वो मुझे इतनी इतनी उन्होंने स्टोरियाँ सुनाई हुई है ना, वहाँ पे ऐसे होता है, वहाँ पे ऐसे होता है, वहाँ पे ऐसे होता है। मतलब मैनचेस्टर तो मैं बहुत दफ़ा गई हूँ, 2 दफ़ा मैनचेस्टर गई हूँ, लंदन भी गई हुई हूँ। लेकिन थ्रू फेरी नहीं मैं गई, हम लोग फेरी के थ्रू जा रहे थे। तो उन्होंने मुझे बड़ी वियर्ड किस्म की कहानियाँ सुनाई हुई थी। तो बहरहाल मुझे पता नहीं था मुझे क्या पैक करना है, तो मैंने अपने हिसाब से पैक कर लिया। हम लोग का ऑनवर्ड जो था ना वो सफ़र सुबह 4 बजे से लेके जो था वो दोपहर 2 बजे तक हमने बाय रोड ही रहना था। तो इस वजह से जो था वो मैंने अपना एक, हम लोग क्योंकि 1 नाइट के लिए था, तो एक बैग पैक कर लिया बच्चों का कपड़े वगैरह। और साथ में आप अपनी स्नैकिंग ज़रूर लेके जाएँ, क्योंकि रास्ते में जगह जगह स्टॉप नहीं कर सकते थे। और सुबह जो बच्चों को उठाना सबसे मुश्किल काम था। अच्छा, ये मैंने थोड़े से रैप बना के रखे थे, क्योंकि मैंने रात में जो था ना वो अंडों का सालन बनाया था, और वही मैंने रैप में डाल के बना लिया। बच्चे तो खाते नहीं है ऐसी चीज़ें, तो उनके लिए मैंने जो थे नगेट्स वगैरह बना लिए थे, और हम लोग सुबह सुबह निकल पड़े थे। और जब हम निकले हैं ना, तो पूरी रोड पे कोई बंदा नहीं था, कोई बशर नहीं था। और हम लोग ये सोच रहे थे कि हम ही शायद जो है ना वो निकले हैं सफ़र के लिए। लेकिन जैसे ही हम मोटरवे पे निकले हैं, मोटरवे पे गए हैं, गाड़ियाँ थोड़ी थोड़ी नज़र आनी शुरू हो गई थी। और मुझे पर्सनली जो है ना सुबह सुबह का जो सफ़र है वो ज़्यादा सही लगता है इंस्टेड ऑफ रात के सफ़र के। मतलब रात में मिडनाइट का जो सफ़र होता है ना वो उसकी निस्बत। तो सुबह का सफ़र इसलिए होता है कि थोड़ी नींद पूरी होती है, तो आपकी आंखें खुल जाती हैं, थोड़ी देर बाद फ्रेश हो जाते हैं। तो अभी हम यहाँ पे स्टॉप किए थे। एक्चुअली हम वेट कर रहे थे ये खुलने का। और हम लोगों ने जो थी ना वो मेरे मियाँ ने कॉफ़ी लेनी थी, क्योंकि उनको, मेरे हस्बैंड को जो है ना वो नींद आनी शुरू हो जाती है। तो हम लोगों ने यहाँ से कॉफ़ी ली। हमारे पास टाइम बहुत कम था, और इतनी खूबसूरत मॉर्निंग, मुझे लगा था कि अच्छी सी सनशाइन वाली सुबह होगी, लेकिन क्योंकि बारिश थी, तो ख़ैर यहाँ पे ऐसा ही होता है। तो सुबह सुबह हो चुकी थी, और मैंने अपनी फ़जर की नमाज़ भी गाड़ी में ही अदा की। और उसके बाद फिर हम लोग जो थे वो डबलिन पहुँच चुके थे, और पोर्ट की हम लोगों ने जो था वो लेन में जाना था। तो बस फिर बच्चे बहुत एक्साइटेड थे। पहले जो थे वो थोड़े से स्लीपी मूड में थे, क्योंकि उनको नींद आ रही थी। बड़ा मुश्किल था सुबह सुबह बच्चों को उठाना भी। लेकिन उसके बाद बहुत एक्साइटेड जो थे वो बच्चे हो रहे थे, क्योंकि वो भी फ़र्स्ट टाइम मेरी तरह जो जा रहे थे। और यकीन करें कि मुझे को इतना इतना रिलैक्सिंग ये सफ़र लगा। प्लेन की निस्बत बहुत रिलैक्सिंग था। हाँ, यहाँ पे ये ज़रूर था कि बच्चे जो थे ना, जैसे प्लेन में बच्चे कार्टून वगैरह देख लेते हैं, ऐसा यहाँ पे नहीं था। क्योंकि आप सी में जब होते हो ना, तो आपके इंटरनेट बिल्कुल चला जाता है एक सर्टेन लिमिट तक किया था। और उसके बाद लेकिन ये था कि फिर इंटरनेट वापस आ गया था। फ़ोन पे कनेक्ट किया था बच्चों को। यही था कि उनको गेम्स वगैरह वो खेल रहे थे। अपनी कलरिंग बुक्स लेके जाएं बच्चे साथ में, या फिर अपने कोई स्मॉल टॉयज़ ले जाएं। गाड़ी में ये होता है कि आप अपने बच्चों की जो है ना वो ज़रूरत की थोड़ी बहुत चीज़ें भी लेके जा सकते हैं। बहुत सारे लोग जो थे ना वहाँ पे रूम भी बुक कर लेते हैं, कैबिन बुक होते हैं। हम लोगों ने, क्योंकि ये 3 आवर और 45 मिनट्स की जो थी वो बोट की थी, जो शिप की जो थी वो हम लोगों की, तो इस वजह से हम लोगों ने सोचा कि हमने क्यों कैबिन बुक करना है। लेकिन अगर यही जो है बेलफास्ट के थ्रू जाते हैं, तो फिर वहाँ पे 7 आवर्स की है। और इस वजह से लोग वहाँ पे कैबिन्स जो है ना वो लास्ट में बुक करते हैं, ताकि एटलीस्ट आप जाके सो सको। और वहाँ पे उन्होंने साथ में बाथरूम वगैरह का भी बहुत अच्छा अरेंज आपके कैबिन्स के साथ होता है। तो ये स्टेना लाइन की जो थी फेरी थी। हम डबलिन से हॉलीहेड वेल्स जा रहे थे, और
यहाँ पे दो तरह की हैं, एक आयरिश फेरीज़ भी है और एक स्टेना लाइन है। स्टेना लाइन की हमें सही प्राइस पे मिली थी तो हमने स्टेना लाइन की बुक कर ली। अच्छा, यहाँ पे कस्टम की चेकिंग भी होती है और आपके पासपोर्ट वगैरह भी वो चेक करते हैं, तो पासपोर्ट मस्ट लेके जाएँ। अगर आप लोग के पास मतलब जैसे कि ड्राइविंग लाइसेंस है तो ड्राइविंग लाइसेंस भी चेक कर लेते हैं, लेकिन यूजुअली हम लोगों से उन्होंने पासपोर्ट मांगे थे तो हम लोगों ने पासपोर्ट दे दिए थे। और यहाँ पे काफ़ी लंबा क्यू होता है, वो लाइन बाय लाइन आपको भेजते हैं। पहले जो लोडेड वैन्स वगैरह लॉरीज़ वगैरह होती हैं ना, वो पहले जाती हैं और उसके बाद फिर कार्स वगैरह जाती हैं। और दिखने में इतना खूबसूरत था, बिल्कुल फ़िल्मी सीन लग रहा था। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग जो है ना वो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर इनसाइड जो फेरी का है ना वो भी दिखाऊँगी, ताकि मेरी तरह जिन लोगों ने फ़र्स्ट टाइम ट्रैवल करना है उनको आसानी हो सके अपने बच्चों के लिए, क्योंकि इंसान बहुत सोचता है कि भाई बच्चों के साथ हम लोगों ने समंदर में जाना है, सफ़र करना है, पता नहीं किस तरह का सफ़र होगा। लेकिन यकीन करें कि बहुत बहुत कन्वीनियंट था। बस ये कि वेदर चेक कर लेना चाहिए, क्योंकि ये इस तरह की जो होती है ना सफ़र में वेदर का बहुत होता है अमल, तो वेदर चेक कर लें। और बाकी बहुत बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल सफ़र था, मेरे बच्चों को बहुत पसंद आया और मुझे भी बहुत पसंद आया। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग जो होगा ना वो मैं आपको इनसाइड का जो है ना वो टूर करवाऊँगी और उसके बाद वेल्स दिखाऊँगी। वेल्स बहुत खूबसूरत है। वेल्स में हम स्टे नहीं किया था हम लोगों ने, बस हम लोग मैनचेस्टर जाना था, तो लेकिन जाते जाते मैंने वेल्स की जो थी वो थोड़ी सी वीडियोस बनाई थी। और आप लोग मेरी जो है वो क्लिपिंग वीडियोस के साथ जो है वो टिकटॉक पे भी देख सकते हैं। टिकटॉक पे भी मैं डालती हूँ, तो वहाँ पे भी आप ज़रूर मुझे ज्वाइन करें।